जहानाबाद के कुरमा में खुला सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, चेयरपर्सन शंकर नारायण, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, IMA के सहजानंद समेत कई प्रमुख लोगों ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मौके पर आगत अतिथियों ने अस्पताल का घूम कर मुआयना किया तथा संस्थापक शंकर नारायण को धन्यवाद भी दिया। मौके पर कॉलेज संस्थापक एवं प्रशासक द्वारा भी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री, विधायक एवं अन्य आगत अतिथियों को बुके व फूल माला देकर स्वागत किया। शुभारंभ के मौके पर पहुंचे आगत अतिथिगण सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज में बसंत पंचमी के अवसर पर मां शारदे की प्रतिष्ठापित की गई प्रतिमा का नमन किया तथा कॉलेज के सफल संचालन की कामना भी की। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद के सभापति, चेयरपर्सन शंकर शर्मा, उधर समेत कई प्रमुख लोग अस्पताल का विजिट कर रहे हैं। इधर रेडियोलॉजी विभाग तो आपातकालीन सेवा कक्ष ऐसे एक पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल। देखिए बेड है, इमरजेंसी कक्ष का मंत्री महोदय विजिट कर रहे हैं। आप देखिए पूरी तरह से यहाँ ICU की भी बेड सुविधा है, बेड है। मंत्री महोदय विजिट कर रहे हैं। पूरी तरह से इमरजेंसी कक्ष सुसज्जित है। देखिए इधर माइनर ओटी कक्ष है, तो इधर PRE डॉक्टर लॉन्ज है। पूरी तरह से बिल्डिंग सुसज्जित है, सभी तरह के यहाँ इलाज की सुविधा है। ऑपरेशन, इधर ऑपरेशन थिएटर भी है, तो आप देखिए ये ऑपरेशन थिएटर भी पूरी तरह से सुसज्जित है। यहाँ सभी आवश्यक मशीनरी यहाँ लगाए गए हैं। तो यह सुदूरवर्ती इलाके में वास्तव में यह मील का पत्थर है। ये इमरजेंसी कक्ष का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद आगत अतिथिगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम मंच का उद्घाटन किया। यह आप देखिए मंत्री मंगल पांडे, सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, अरवल विधायक मनोज शर्मा, घोसी विधायक ऋतुराज कुमार, कुर्था विधायक पप्पू वर्मा समेत कई प्रमुख लोग मंच के उद्घाटन कर सुदूरवर्ती इलाके में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए संस्थापक एवं प्रशासक को भूरी प्रशंसा का पात्र बता रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित भीड़ भी खूब करतल ध्वनि से आगत अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर कॉलेज के MD ओम नारायण ने भी अपने पिता के सपने को साकार पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, दृढ़ निष्ठा ईमानदारी से सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। आज सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ स्थापना हो गया था और एक बहुत भावुक क्षण में मुझे कहा था कि बेटा अब मेरा अगला पड़ाव अब अपने गांव में ही होगा, अपने जिले में ही होगा। अब यहाँ से आगे आप लोगों को दिल्ली, बम्बे, जहाँ बड़े शहरों में करना होगा, आप लोग आगे बढ़ाइएगा, करिएगा। और अब मेरा जीवन का अगला पड़ाव मेरे गांव में ही होगा। और उसी समय से गांव की ओर रुख कर दिए और 2017-18 से प्रयास शुरू हो गया कि किस तरीके से यहाँ पे संस्था बनाया जाए, किस तरीके से अपने गांव में, अपने जिले में संस्था बनाई जाए। और 2019 में कुरमा संस्कृति स्कूल के रूप में हमने शुरुआत की। जब नाम पे भी चर्चा हो रही थी, क्या नाम रखा जाए, क्या नामकरण किया जाए संस्था का, उसमें भी
हमारा ये उद्देश्य रहा कि नहीं, हम अपनी संस्था का नाम भी गांव के ऊपर ही रखेंगे। भारत माता की वंदे मंगल पांडे ने पुरानी सरकार पर तंज कसा, वहीं अपनी सरकार में खुलने पर विकास की गति तेज होने की भी और महत्व का ही केवल दिन नहीं है बल्कि गर्व और गौरव का दिन है बिहार की सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री के नाते। क्योंकि आज से 20 साल पहले का जो बिहार था उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी कोरमा जैसे गांव पंचायत में कोई मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, सोच में ही नहीं आ सकता था। कोरमा जहानाबाद की बात तो छोड़ दीजिए, संपूर्ण मगध प्रमंडल ही किसी और काम के लिए जाना जाता था, और जिस काम के लिए जाना जाता था उसकी ख्याति पूरी दुनिया में थी, लेकिन वो शासन किसी और का था उस वक्त जब ख्याति किसी और काम के लिए थी। लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मगध प्रमंडल की ख्याति अब विकास के लिए जानी जा रही है। आज इस क्षेत्र को सांस्कृतिक पहचान दिलाया है हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने। शैक्षणिक हब बन रहा है अब ये एरिया, विकास का पर्याय बन रहा है ये क्षेत्र, और आज इस कारण संपूर्ण मगधवासी बड़ी गर्व से कहते हैं कि मैं मगध का हूं। नहीं तो पहले अरवल जिला बोलने में भी लोग को लगता था कि हम जैसे ही आनंद जी आप तो आईपीएस हैं, अरवल का लोग अरवल नहीं बोलता था, अपना पता गया बोल देता था। इसलिए अरवल नहीं बोलता था कि अरवल बोल देंगे तो सामने वाला मेरे बारे में बिल्कुल ही उल्टा इंप्रेशन बना ले, इसलिए डर से अरवल, डर से नहीं, मैं संकोच नहीं बोलता था। ऐसी छवि थी, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन आज शंकर कुमार जी ने और इनके जैसे सभी लोगों के प्रयास से परिस्थितियां बदली हैं, और आपने जो शंकर जी यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मेरे सरकार के स्तर पर जो कुछ भी सहायता संभव था वो सब हमने किया है, और आगे भी आपको वचन देता हूं कि ऐसे संस्थानों के विकास के लिए सरकार और सरकार के कोई कर्मी बाधक नहीं होंगे, आपके सहयोगी होंगे। और कहीं कोई कठिनाई हो तो आप सीधा मुझसे बता सकते हैं। और मैंने अभी शंकर जी से एक आग्रह और भी भविष्य के लिए कर दिया है, लेकिन ओम नारायण जी थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा उसका। उन्होंने सुदूरवर्ती इलाके में एक और नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी वकालत करते हुए इसके लिए उन्होंने कॉलेज के संस्थापक को हर संभव सहयोग देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज में भी छात्र छात्रा पढ़ेंगे तथा कुशल होंगे। आपके पिताजी से इतनी सारी संस्थानें आपने खोली हैं, एक संस्थान की कमी उस सूची में दिख रही है। एमएससी नर्सिंग कॉलेज आपने नहीं खोला, और यदि एमएससी नर्सिंग कॉलेज आप इस क्षेत्र में खोल दे तो समाज का भी भला होगा, इस क्षेत्र का भी भला होगा, युवाओं और युवतियों का भी भला होगा। और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि एक एमएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बिहार में खुल गया, और उस काम के लिए भी जितने सहयोग की जरूरत होगी आप मुझसे वो सहयोग ले सकते हैं। तो आगे भी हम सब लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। अभी मनोज जी चर्चा कर रहे थे, पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, अभी कितना मेडिकल कॉलेज हो गया है। 2025 में बढ़ के ये 780 मेडिकल कॉलेज हो गया, और 780 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,18,000 एमबीबीएस की सीटें हो गई। और आज जब हम यहाँ 23 जनवरी को कोरमा में खड़े हैं, 23 जनवरी 2026 को, तो आज पूरे देश में मनोज जी 824 मेडिकल कॉलेजेस हुए, और
एमबीबीएस की सीटें 1,29,653 हो गई और पीजी की सीटें 90,000 हो गई। अब जरा पीछे पलट के देखिएगा तो 2014 को यदि पलट के हम देखेंगे तो उस वक्त एमबीबीएस की सीटें पूरे देश में 42,000 होती थी और जो पीजी की सीट है वो 30,000 से भी कम था। मतलब इसको सामान्य भाषा में आपको बताना हो तो जो डॉक्टर बनता था ना 2014 के पहले, पूरे साल भर में देश में 42,000 डॉक्टर बनते हैं और अब आज की तारीख में 1,29,653 डॉक्टर बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगले 3 वर्षों में इस देश में यह संख्या बढ़ के 1,50,000 हो जाए और जो बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी की एक सोच और है कि जितनी यूजी की सीटें हो, मतलब जितना एमबीबीएस डॉक्टर बने उतना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बने। जितना यूजी का सीट उतना पीजी का सीट। अभी थोड़ा हम पीछे, ताकि हर पढ़ने वाला मेडिकल का छात्र केवल एमबीबीएस डॉक्टर नहीं रहे, बल्कि किसी न किसी विभाग का वो विशेषज्ञ डॉक्टर रहे। इस तरीके से, इस सोच के साथ हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को, देश की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त अस्पताल को आयुष्मान कार्ड धारी को लाभ दिलाने के लिए भी उस आयुष्मान कार्ड से संबद्ध करने की भी जानकारी दी। अस्पताल का जिसका आज हम सब लोगों ने उद्घाटन किया है, कुरुमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, इस हॉस्पिटल का जितना जल्दी हो आयुष्मान से संबद्धता करा दीजिए, पैनलमेंट करा दीजिए, ताकि संपूर्ण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को पटना नहीं जाना पड़े, उन लोगों को जहानाबाद नहीं जाना पड़े। यहाँ गांव में ही आपका इतना बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल बना है, कई तरह की शल्य क्रियाएं और कई गंभीर बीमारियों का इलाज उन गरीबों का मुफ्त में यहाँ हो जाएगा आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और जो आयुष्मान की राशि तय है वो राशि भी आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बिहार की सरकार दे देगी और वो हम लोग करते हैं। इसलिए ये पैनलमेंट भी आप जल्दी करा लीजिए और उसमें भी मैंने आपके सामने ही अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया है कि यथाशीघ्र। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता व विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद ने भी सुदूरवर्ती इलाके में सुपर स्पेशलिस्ट मल्टी अस्पताल खोलने के लिए संस्थापक को भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र बताया तथा कहा कि इससे इलाके के लोगों को इलाज में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। मौके पर पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने भी कहा कि जहानाबाद की धरती सूरवीर क्रांति की धरती रही है। यहाँ बराबर सभी समाज के हितों के लिए लोगों ने अग्रगणी भूमिका निभाई। यहाँ पंडित जदुनंदन जी भी अवतार लिए जो किसान की लड़ाई लड़े थे। जहानाबाद की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और किसान आंदोलन परम पूज्य स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में चल रहा था, एक योद्धा पैदा हुए मझियावा के पंडित जदुनंदन शर्मा, जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई, सभी जात के किसान, सभी वर्ग और धर्म के किसान, उनकी लड़ाई लड़ी। और ये गाना चलता था उस समय, लेलन जदुनंदन अवतार हरेला दुख किसान के। और उसके बाद इस मिट्टी पर, कोरमा की इस मिट्टी पर एक ऐसा शख्सियत आया है, आगे आने वाली पीढ़ी भी कहेगी लेलन शंकर अवतार हरेला रुख गरीबन के, हरेला रोग गरीबन के, ये आएगा।
उन्होंने गांव में कॉलेज खोलने के लिए शंकर शर्मा को धन्यवाद दिया। इलाके में हॉस्पिटल खुला है, क्या कहें? बहुत उत्तम, बहुत ही उम्दा और गरीबों के लिए बहुत बहुत फलदायक ये काम हुआ है। डॉक्टर कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने भी कॉलेज के संस्थापक को गांव में अस्पताल खोले जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी व भाजपा नेता बक्सर के नवनिर्वाचित विधायक आनंद पांडे ने भी कॉलेज के संस्थापक शंकर शर्मा को अपने गांव के सुदूरवर्ती इलाके में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व महाविद्यालय खोले जाने के लिए उनके जज्बे को सलाम कर नमन किया तथा हौसला अफजाई की। कुर्था विधानसभा से विधायक पप्पू वर्मा व अरवल विधायक मनोज शर्मा ने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज खोलने के लिए संस्थापक को धन्यवाद दिया तथा यह बिहार के विधायक ऋतुराज कुमार ने बड़ा होकर गांव में कुछ करने की प्रेरणा लेने की बात कही। खोलने के बाद यहाँ पे आपने अपने गांव में जो इंस्टीट्यूट खोला है उससे हम सब लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी ताकि हम भी अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर सके। और अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारे कई अभिभावक यहाँ पे हैं, आज सबका लंबा कार्यक्रम है। मैं यही कहूंगा कि आपने जो स्टैंडर्ड शुरू से बनाया है उसको मेंटेन कीजिए ताकि आसपास के क्षेत्र के हमारे जो लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, तो न जाना पड़े, यही सारी सुविधाएं अच्छे मानक पे मिल जाए। जहानाबाद के विकास में जुड़ा विशेष अध्याय कुरमा में खुला सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यह जो जहानाबाद के सुदूरवर्ती इलाके में कुरमा में ये 500 बेड से अधिक का ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुला। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये उद्घाटन के अहम चीज है कि यह ग्रामीण इलाके के लोगों को यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। यहाँ ये इसके चेयरपर्सन शंकर शर्मा का कहना है कि यह हॉस्पिटल जो अब लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, यहाँ ही सुविधा मिलेगी। इससे पहले भी वो कुरमा विश्वविद्यालय बगल में आप देख रहे हैं, ये कुरमा विश्वविद्यालय भी खुला है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काफी मील का पत्थर साबित होगा। और ये हॉस्पिटल के चेयरपर्सन भी शंकर शर्मा, एमडी ओम नारायण एवं अन्य कई प्रमुख लोग यहाँ कार्यक्रम के सफल संचालन में जुटे हुए हैं। उनका आईएमए के अध्यक्ष सहजानंद सिंह है। क्या सर कहेंगे, सुदूरवर्ती इलाके में हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। जिस काम शंकर ने किया है इसको हम लोग अतुलनीय है, बहुत बड़ा, गरीब के जनहित के लिए बहुत बड़ा काम है। तो इनका कहना है कि गरीब के लिए, जनहित के लिए ये बड़ा है। और मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी उक्त कॉलेज की स्थापना को बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता कदम बताया। लगातार जहाँ बिहार में एक तरफ मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हो गए, वहीं लगातार अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस हॉस्पिटल के अंदर लोगों का उपचार शुरू हुआ। आगे आने वाले सत्र से शिक्षा का भी काम शुरू हो जाएगा। मैं श्री शंकर कुमार से आभार व्यक्त करता हूँ। पटना से शुरू में इस बड़े संस्थान के निर्माण का काम उन्होंने किया है और इसका लाभ जहानाबाद अरवल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोगों को मिलेगा।